हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडो जोन सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल बहुत अच्छा है, नीट और आईआईटी जेईई दोनों के पर्पस के हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल इतना कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स का है या डायमेंशन क्वांटिटीज या यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। सवाल को बहुत अच्छे से देखिए। इस फिनोमिना पे बेस्ड आईआईटी एडवांस में एक बार केस आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल था वो वाला भी। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑफ ए विस्कस लिक्विड इज v इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस e की पावर kt। ठीक, वेयर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक बॉल है जो एक पानी में जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, और वो एक रिलेशन दे दिया है, t टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला है कि k जो कांस्टेंट है, यहां पर जो k वैल्यू दे रखी है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? K डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ द बॉल पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर b एंड मास ऑफ द बॉल m की पावर c। ऐसे हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, इक्वल्स टू में लिख लेते हैं। K इन सब तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। आपको r की डायमेंशन पता होती है, r रेडियस है तो इसकी डायमेंशन आपकी l हो गई, तो l की पावर a। एफिशिएंसी की शायद अभी तक आपको नहीं पता होगी। मास की डायमेंशन होती है m, तो m की पावर c। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं? आपको स्टोक के नियम वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। स्टोक्स लॉ क्या था? 6 पाई ईटा rv करके हुआ करता था फॉर्मूला। 6 पाई तो खैर चलो कांस्टेंट है। एफिशिएंसी ईटा कितनी आ गई? फोर्स पर rv। फोर्स की यूनिट होती है mlt-2 अपॉन r की डायमेंशन l और वेलोसिटी की lt-1, तो l से l कट गया, m l-1। ध्यान से देखेंगे बेटे, m l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 और t की पावर -2 और -1, -2 और माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 माइनस का 1, t की पावर -1। इसकी डायमेंशन आ रही है ml-1 t-1। उस वैल्यू को यहां रख देते हैं, ml-1 t-1 की पावर b। अब आप सोच रहे होंगे कि और थोड़ा सा इसे सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। m की पावर लिख लेते हैं। m की पावर कितनी आ रही है? यहां पर ib, यहां से आई c, तो b प्लस c। l की पावर यहां से आई है a, यहां से आई है माइनस की b। t की वैल्यू यहां से आई है माइनस की b। ये आपके सामने वैल्यूज निकल करके आई। लेकिन क्या आपको k की डायमेंशन पता है? नहीं पता है, तो फिर सवाल कैसे करोगे? सवाल इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। आपको इस बात को पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि e की जितनी भी पावर होती है वो सब डायमेंशन लेस होती है, यानी कि डायमेंशन नहीं होती है। यानी कि kt जो टर्म है, kt इक्वल्स टू डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि 1 के बराबर है। तो k की डायमेंशन कितनी आ गई? 1/t, यानी कि t की पावर -1 इसकी डायमेंशन है k की। तो इसे भी डायमेंशन लेस टर्म में लिख देते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? यहां से -b की वैल्यू t से डायरेक्टली आपने कंपेयर करी। बेटे ये वाली जो फिनोमेना था इसको बहुत ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल टर्म की डायमेंशन होती नहीं है। सवाल आ जाएगा, अगर मान लो e की पावर इसने b अपॉन k प्लस t बोल दिया होता या k प्लस a बोल दिया होता, तो आप ध्यान रखना कि k की डायमेंशन a एक्सेलरेशन के बराबर हो जाती, तो वो कुछ भी दे सकता था। तो वो सिर्फ समझने वाली बात है, आपको ध्यान में रहनी पड़ेगी। -b इक्वल्स टू -1, तो b की वैल्यू यहां से आ गई 1। ठीक, यहां से l की यूनिट आ रही है 0, तो a माइनस b भी आपका आ गया 0, तो a आ गया b के बराबर और b की वैल्यू थी 1, तो a की भी वैल्यू आ गई 1। चलिए दूसरा केस भी हो गया। तीसरा b प्लस c की वैल्यू आ रही है यहां से डायरेक्टली 0, तो रख दीजिए b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -b यानी कि -1। तो तीसरी वैल्यू भी आपके सामने निकल करके आ गई। ठीक बेटे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू आ गई r की पावर 1, b की पावर 1, ईटा की पावर 1 और m की पावर c है तो उसे -1 रख दिया, तो r ईटा अपॉन m, k इक्वल्स टू r ईटा अपॉन m। सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है, कौन सा है? r ईटा अपॉन m, ये वाला ही है k, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर निकल करके आया।
क्वेश्चन कैसा लगा? ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल था डायमेंशन के ऊपर। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटे। हमारे मोबाइल के अंदर जरा स्पेस कम बचा है, इसी वजह से पहले ही सवाल लिख लिया है। डायमेंशनल एनालिसिस of the equation velocity की पावर x equals to pressure difference की पावर 3/2 density की पावर -3/2 then the value of x is। सवाल ध्यान से देख लो। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, प्रेशर डिफरेंस की पता होनी चाहिए, डेंसिटी की पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। प्रेशर डिफरेंस अगर याद नहीं है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 अपॉन L की पावर 2। m पावर 1 से 2 कट गया तो 1 ही बच गया, ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 T की पावर -2। प्रेशर डिफरेंस की यूनिट है ये। और डेंसिटी की यूनिट क्या आती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन होती है m और वॉल्यूम की होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L की पावर 3 ml की पावर -3। ये आपके सामने लिख करके आया है, इसको यहां रख देते हैं दोनों डायमेंशंस को। ठीक, ml पावर -1 t की पावर -2 की पावर 3/2 और m l की पावर -3 की पावर -3/2। ठीक है बेटे। दोनों टर्म को सोल्व कर लीजिए, कितना वैल्यू आ रही है वो हम चेक कर लेंगे। बस इसे हटा देते हैं। यहां पर दिखाई तो दे रहा है, शायद थोड़ी सी रोशनी बीच में आ रही है, उससे थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। चलो चेक कर लेते हैं बेटे। m की पावर 3/2 यहां पर और -3/2 यहां पर, L की पावर -3/2 यहां पर और यहां पर माइनस माइनस प्लस 3 3 9/2 यहां पर। ठीक, t की पावर -2 × 3/2 यहां पर और t की डायमेंशन यहां पर है ही नहीं। m की पावर कितनी आ गई यहां पर 0। L की पावर आ गई 9/2 -3/2, 9/2 -3/2, 9 - 3 6/2, 2 3 6 3। L की पावर 3, t की पावर 2 से 2 कट गया, t की पावर आ गई -3 और इस सब की पावर भी टिंग 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 टिंग। यहां तक ठीक चल रहा है। हमने इसकी पावर 3/2 रखी, इसकी पावर -3/2 रखी, 3/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी कर दी, दोनों को जोड़ भी दिया, ये टर्म आ गई। ठीक है। सामने वाली टर्म क्या है? वेलोसिटी की पावर x। वेलोसिटी की पावर x। वेलोसिटी की डायमेंशन लिख लेते हैं बेटे। वेलोसिटी क्या है? LT-1 की पावर x। अब ध्यान से देखो, ये L की पावर 3 t की पावर 3 है, इसे ध्यान से देखेंगे तो LT की पावर -1 ही लिखा है और उसकी पावर 3। तो वैसे डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल करके आ चुका है। अब तक x की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक, हमें बीच में लगा कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, पर वैसे थी नहीं कुछ भी। LT-1 डायरेक्टली यहां से x का आंसर आपके सामने निकल करके आ गया। 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। नमस्कार।